नाउ द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है वो? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के पहले हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस को ब्रीफली, उसको डेफिनेशन उसकी समझना रहेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ऑस्मोसिस से पहले भी एक होता है हमारे पास में प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। शायद आप लोगों ने 9th या 10th में डेफिनेशन पढ़े होंगे डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स द मूवमेंट ऑफ particles of solid, liquid, gas or ions from their higher concentration to lower concentration is called diffusion. The movement of particles of solids, liquids, gases or ions from their higher concentration to their lower concentration is called diffusion. अब यहाँ पे स्पेसिफिक याद रखिएगा कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, आयंस हो, ये सारे सब्सटेंस मूव करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं इसके एग्जांपल्स से। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई भी फ्रेगरेंस वाली चीज़, हमारा परफ्यूम हो गया, अगरबत्ती हो गया, इस टाइप की कोई भी चीज़ अगर हम एक बड़े से हॉल में एक कॉर्नर पे रखें तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर कॉर्नर पे उस मतलब फ्रेग्रेंस वाले सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, वेरी हाई, और बाकी पूरे रूम में क्या रहेगा, एयर रहेगा, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या रहेगा, बहुत लो रहेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, तो जो पार्टिकल्स है उसके फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स उस रूम में अपने खुद के हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव करेंगे, और आफ्टर मूवमेंट एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पूरे सिस्टम में इक्वल अमाउंट में वो पूरी फ्रेग्रेंस फैल जाएगी। तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम हमारी लैब में भी करके देख सकते हैं। एक बीकर लिया हमने, उसमें प्योर वाटर फिल करा, ठीक है। प्योर वाटर फिल करने के बाद उसमें हमने एक पार्टिकल किसका डाल दिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का। क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, CuSO4। अब यहाँ कंपेयर करें तो इस पर्टिकुलर इस पोजीशन पे क्या है, कॉपर सल्फेट का जो कंसंट्रेशन वो हाई है, और बाकी इस सोल्यूशन इस कंटेनर में वाटर है, प्योर वाटर, तो वहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन वेरी लो। अब क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे करके ये कॉपर सल्फेट इसमें डिजॉल्व होना स्टार्ट करेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं, इट मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे इसका हायर कंसंट्रेशन यहाँ से क्या मूव कर रहे हैं, टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये पूरा डिजॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा इक्वलाइज इसमें इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब बात आती है हमारे ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिक्विड सब्सटेंस। मतलब जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी वो सिर्फ किन में होगी, लिक्विड सब्सटेंस में, और इनमें मूवमेंट भी सिर्फ किसका होता है, ओनली सॉल्वेंट सब्सटेंस का। इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पे एक चीज़ की और एसेंशियलिटी होती है, किस चीज़ की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। हम इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखते हैं। इफ वी टेक अ यू शेप ट्यूब and divided it by a semi-permeable membrane, and we put some amount of concentrated sugar solution in one part and some water, some pure water, it means that is pure solvent, in the next part. Then after some time the particles of pure solvent, it means water,
moves from dilute part to concentrated part through that semi-permeable membrane. That process is called osmosis. यहाँ हो क्या रहा है, जो प्योर सॉल्वेंट वाला पार्ट है, मीन्स जहाँ पर क्या है, हमारा ओनली वाटर प्रेजेंट है, वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, बहुत लोअर कंसंट्रेशन है किस चीज़ का, हमारे सॉल्वेंट का। अब इसमें हम एक चीज़ और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर जो हमने दो पार्ट लिए हैं, एट दैट पार्ट वी कैन टेक concentrated solution and another part we can take dilute solution. अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, जहाँ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है यहाँ सॉल्वेंट लीस्ट अमाउंट में होगा और सॉल्यूट हाई अमाउंट में होगा, और डाइल्यूट वाले पोर्शन में क्या होगा, सॉल्वेंट हाई अमाउंट में होगा और सॉल्यूट क्या होगा वहाँ पे, लीस्ट अमाउंट में। तो अब सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होगा, जहाँ पे सॉलिड हाईएस्ट अमाउंट में, मीन्स फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब बात आती है जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी डेफिनेशन है, द नेट मूवमेंट of solvent molecules from solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure over solution side. It is called osmotic pressure and it is denoted by pi. तो क्या होगा, जो भी नेट मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सॉल्वेंट टू सोल्यूशन मूव कर रहा है, तो हम इस मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम इस सोल्यूशन साइड में एक्सटर्नल क्या लगा दें, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो मूवमेंट किस तरफ में होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा यहाँ पे मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लगा रहे हैं, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सोल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला फॉर्म होता है, ठीक है, टू सॉल्व न्यूमेरिकल, दैट इज पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम इसको इधर पास कर देते हैं, एन बाई वी इंटू आर इंटू टी। देखो यहाँ पे एन बाई वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी। तो इसकी जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं, कैपिटल एम, मोलैरिटी का, और मोलैरिटी क्या कहलाता है, हमारा कंसंट्रेशन। तो हम एम की जगह वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, कंसंट्रेशन। आपकी बुक में आपको मिल जाएगा पाई इक्वल्स टू सी आर टी, और हम पाई की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे पाई इक्वल्स टू एम आर टी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है हमारी बुक में, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको हम इसी में देख लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर के ही फिनोमेना पे वर्क करती है। देखो इसमें क्या होगा, एक कंटेनर में क्या लगा दिया गया है, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक तरफ इसमें क्या फिल कर दी है हमने, सॉल्ट वाटर, मतलब जो हमारा सी वाटर होता है वो, और एक तरफ में फिल कर दिया गया है इसमें
फ्रेश वाटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाएं तो क्या होगा, जो फ्रेश वाटर है इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो किसकी तरफ, बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ मूव करेंगे, सॉल्ट वाटर की तरफ। बट देखो जहाँ सॉल्ट वाटर मतलब जहाँ सोल्यूशन है वहाँ पे आउटर से क्या लगा दिया गया, एक पिस्टन। तो जब भी हमने पिस्टन यहाँ पे पुट किया और इस पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो जब जैसे प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तो अब क्या होगा, जो सॉल्ट वाटर है यहाँ से क्या होने लगेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कहाँ जाने लगेंगे, फ्रेश वाटर की तरफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा वर्क करवाना है यहाँ पे, ऑस्मोसिस का। तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं, जो इम्प्योर वाटर, सॉल्टी वाटर होता है उसको फ्रेश वाटर और प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए।